तो आज हम बात करेंगे स्कैटर डायग्राम के बारे में। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सो प्लीज़ वेलकम। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं हम लोग स्कैटर डायग्राम के बारे में। अब स्कैटर डायग्राम बनाते कैसे हैं? तो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई। एक्स वेरिएबल के ये लिस्ट यहाँ पे है और वाई वेरिएबल्स के लिस्ट यहाँ पे है। उसी तरह इतने सारे लिस्ट एक्स और वाई के हैं, ठीक है। तो इन चार्ट में हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर हम देख सकते हैं कौन सा है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर 177 है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे हाईएस्ट नंबर। एंड सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे है 50। तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और अरेंज किस तरह से करना है दोस्तों? तो ये देखिए, अरेंज हमें इस तरीके से करना है। एक्स वेरिएबल्स के जो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको इन जैसे टेबल्स में सजा कर लिख लेना है। एंड वाई वेरिएबल्स के जितने भी नंबर्स हैं उनको इस तरह से सजा कर लिख लेना है। जैसे 74 सबसे मतलब जैसे 50 है, 50 सबसे छोटा नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको सबसे लास्ट में लेंगे और यहाँ पे सबसे एक्स वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है हम ये देखेंगे। एक्स वेरिएबल में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर 75 है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 50 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 और हम लोग तीन तीन के गैप में, दो दो के गैप पे हम लोग ये सब ले रहे हैं नंबर्स को। तो यहाँ पे 75 सबसे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है एक्स वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे 74 लेंगे एंड 76, क्योंकि इन दोनों के बीच में 75 ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे 71, फिर 73, फिर ऐसा ही करते हैं हम लोग 52 तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 50 है। उसी तरह हम लोग वाई वेरिएबल में करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग इस तरीके से इस टेबल को सजा लीजिए। हम लोग पहले वाई वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट नंबर देखेंगे। सबसे हाईएस्ट नंबर वाई वेरिएबल में तो 177 ही मिल रहा है दोस्तों। तो उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आप देख सकते हो 100 नहीं, 102 सबसे लोएस्ट नंबर है वाई वेरिएबल में, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इस टेबल में भी 100 एंड 109 के बीच में ही 102 आता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इस टेबल को भी बना लेते हैं। और अब आगे का प्रोसेस ये है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। और हम लोगों ने तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ा ही होगा, तो आप लोगों को उसी प्रकार से ये प्रोसेस भी करना होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जैसा कि हम लोग इस चार्ट में देख रहे हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल में 50 यहाँ पे है एंड वाई वेरिएबल में 110 है। तो इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि जैसे एक्स वेरिएबल है तो ऊपर वाले सारे एक्स वेरिएबल्स हो गए एंड ये वाई वेरिएबल्स हो गए। तो एक्स वेरिएबल में हम लोग 50 देख रहे हैं, 50 इसके अंडर में आता है। और वाई वेरिएबल में 110 यहाँ पे आता है। तो हमारा एक टैली कहाँ पे आ जाएगा? 50 एंड 110। तो 50 और 110 में एक टैली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इस चार्ट में ये देखा जाएगा 65 है एंड 65 में y 131 है। तो यहाँ पे 65 इसमें आता है एंड 131 यहाँ पे आता है इस चार्ट में। तो यहाँ पे एक टैली आ जाएगा। इसी तरह हम सारे टैली को धीरे धीरे करके सजा लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर है 55। 55 को 120 y के साथ लिखा जाएगा। तो 55 हमारा इसमें आता है एंड 120 हमारा यहाँ आता है। तो इसमें एक टैली हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है 57 भी 120 के ही अंडर आता है। तो 57 यहाँ पे आता है।
57, 57, 56 और 58 के बीच में आता है तो यहाँ पे। और हमारा नेक्स्ट नंबर था 120, तो 120 यहाँ पे एक टैली आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सारे टेबल को सजा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे चार्ट को बना लेंगे। ठीक है, और जितने भी हम लोगों ने टैली मार्क्स दिए हैं, जैसे ये एक टैली मार्क है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे, एंड ये भी एक टैली मार्क है तो इसमें भी हम लोग 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 टैली मार्क्स हैं तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे। इसी तरह हम लोग सारे नंबर्स को काउंट करके लिख लेंगे। और हमारा स्पेस आता है टोटल FY का। ठीक है, तो हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप जो है, यहाँ पे हम लोग इन सारे ऊपर के नंबर्स को यहाँ ऐड करके लिखेंगे। जैसे 2 + 1 3 + 1 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे इस वाले नंबर को हम लोग लिखेंगे 1 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, इसी तरह हम लोग इधर सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 3 2 5 5 3 8 2 3 1 4 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर हम लोगों का FY हो गया। और हम लोग अब FX पे लिखेंगे, तो FX के लिए हम लोगों को ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करके लिखना पड़ेगा। 1 2 3 1 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 2 1 3 2 3 5 1 6 2 1 3 2 1 + 3 + 1 4 हो गया। और अगर हम ये देखेंगे कि हम लोग इधर साइड के नंबर्स को और इधर साइड के नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे सेम नंबर आने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। 7 + 4 11 + 8 19 + 4 23 + 6 29 29। और इसी तरह हम लोग सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 45 आ जाता है। और इधर साइड से भी अब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 45 ही नंबर आने वाला है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, हम लोग एक ऐसा चार्ट बनाएंगे जिसमें इतने सारे कॉलम्स खाली रहेंगे। ठीक है, इस साइड में 8, इस साइड में 9। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चार्ट में देखा था कि यहाँ पे ऐसे कुछ बने हुए थे, हम लोगों ने कुछ ऐसा पेपर बनाया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को इस चार्ट पे लिखेंगे। जैसे मतलब सेम टू सेम हम लोगों को ये नंबर्स कॉपी कर देने हैं अपने दूसरे चार्ट में। ठीक है, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये चार्ट अलग और ये चार्ट अलग, जबकि काम सेम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप लोगों को 2 चार्ट अलग से बनाना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग इस चार्ट को बना लेते हैं। तो हम लोगों ने मैंने इस चार्ट में उसी तरह उस टेबल को सजा लिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें आगे करना क्या है। ये जितने भी नंबर्स हैं, आप लोगों को तो ये पहले पता था कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं उन सबको वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसा हम लोगों ने इन नंबर्स को ऐड करके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिखा था। तो अब हम उन नंबर्स को वापस लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, 5 6 8 3 उसी तरह हम लोग इस साइड भी लिख लेंगे 4 7 8 4 6 5 6 5। यहाँ पे हम लोग टोटल ये देख लेंगे कि यहाँ पे 45 आ रहा है, हम लोगों ने पहले भी ऐड करके देख रखा था। तो अब आगे क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे
कोई भी नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग किसी भी नंबर में सेंटर में 0 लिख लेते हैं, 4 डिजिट इस साइड, मतलब यहाँ पे देखो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल 8 डिजिट्स हैं एंड 8 कॉलम्स है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों के बीच में तो नहीं लिख सकते, या तो हम लोग इसमें मानेंगे या इसमें मानेंगे। अगर मान लो हम इसमें मान लेते हैं तो यहाँ 0 लिख लेंगे, और ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जितने भी डिजिट्स हैं वो बड़े हैं 8 7 4, ठीक है। तो ऊपर हम लोग पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं 1 2 3, नीचे नेगेटिव डिजिट्स हैं 6 आई मीन -1 -2 -3 एंड देन -4। अब उसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेंटर डिजिट तो हम लोगों को मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं। तो यहाँ पे बड़े जो डिजिट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इस साइड की तरफ। तो हम लोग इस साइड की तरफ फिर लिखेंगे 1 -1 सॉरी +1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। जैसा हम लोगों ने इधर प्लस इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर की तरफ जब माइनस जा रहा है, आई मीन प्लस में जा रहा है, तो नीचे की तरफ माइनस में आ रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और इस तरफ अगर इस तरफ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इस तरफ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। तो अब आगे का स्टेप ये है कि हमारा ये जो था हमारा x की तरफ था, ठीक है, और ये हमारा ठहरा y। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y है और ये जो 4 है, ठीक है, x, उन लोगों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 3s are 12, तो 12 ये -4 है और +3 है, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस होता है, तो -4 इंटू +3 इज इक्वल टू 12 -12। तो हम लोग यहाँ पे -12 लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे -3 एंड +2, -3 और +2 को अगर हम लोग इंटू करते हैं तो क्या आएगा, -6 आएगा। तो -3 यहाँ पे और -2, 3 और 2 मिलकर यहाँ पे कहाँ बन जा रहा है, यहाँ पे इस नंबर पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -6, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले नंबर पे। तो यहाँ -2 है, हमारा अगला नंबर कौन सा होगा, ये -2 है और यहाँ -1 है, तो -2 और -1 कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 1 है, 1 कहाँ पे लाई करता है, 1 है -2 और ये 1 यहाँ पे है, तो -2 इंटू 2 -4। अब यहाँ पे हमारा है 1, तो हमारा 1 कहाँ पे है, 1 नीचे 3 पे है एंड इधर 3 पे है, तो -3 इंटू 3 9, ठीक है, दोनों प्लस में था इसलिए। अब यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक है, तो 2 4 इधर है इसका नीचे में और इधर साइड में 3 है, तो ऐसे ही 12 हो जाएगा 4 इंटू 3। ऐसे ही हम लोग आगे भी कर लेते हैं। तो ये टेबल बनकर रेडी हो चुका है। तो हम लोगों ने उसी तरह मल्टीप्लाई करके इन टेबल्स के नंबर्स को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब आगे का स्टेप है कि ये -12 और 1 इन दोनों को इंटू करेंगे और यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेंगे। -12 इंटू 1 इज इक्वल टू -12, -6 इंटू 1 -6, -4 इंटू 1 -4, 0 1 को इंटू करेंगे 0 आएगा, 0 को कितना से भी इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेते हैं। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 1 9, 12 इंटू 2 24, 8 1s are 8, -8 इंटू 1 इज इक्वल टू -8, -6 इंटू 1
इज इक्वल टू -6, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 8 1s are 8, 12 into 1 is equal to 12, 16 into 1 is equal to 16, 12 into 2 24, 9 into 1 is equal to 9, 6 into 2 is equal to 12, 3 into 1 is equal to 3. ऐसा हम लोग कर लेंगे. तो हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो अब हमारा ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इन दोनों को इंटू करके एफ वाई डैश में लिख देना. ठीक है. 4 इंटू 3 12, 14 ना 8, 0 -6 -10 -18 -20. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. ये हो गया हमारा. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को इंटू करके लिखेंगे. तो यहाँ पे 64, दूसरे में 54, माइनस माइनस है तो ये सब प्लस में हो जाएगा. 10 2s are 20, 6 1s are 6, 0 0 का 0, 3 1s are 3, 12 2s are 24, 9 3s are 27, 16 4s are 64. ओके. अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36, 28, 8 0 6 20, 18 3s are 54, 80, 20 इंटू 4. ठीक है. हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम लोग को ये करना होगा. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो हमारा नीचे वाला जो नंबर्स है 9 24, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे. ठीक है. नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं इन सबको हम ऐड करेंगे. तो 24 + 9 इज़ इक्वल टू 33. तो हम इसे प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे. ठीक है. और यहाँ 12 बच गया माइनस में. तो -12 का तो यहाँ माइनस का साइन ऊपर है तो हम लोग यहाँ सीधा 12 लिखेंगे. उसी तरह यहाँ पे सेकेंड लाइन में हम लोग ये देखेंगे 12 + 8 20 + 8 28. और इधर तो सब 12 ये माइनस में है तो हम लोग यहाँ पे 28 लिख लेंगे. और यहाँ पे 6 + 4 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को तो हम लोग ऐड करेंगे, जितने भी हैं ऐड करेंगे, बस साइन का हम लोग ख्याल रखेंगे कि कौन सा माइनस में और कौन सा प्लस में. 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10. ठीक है. यहाँ पे थर्ड लाइन में आता है 6 + 2 इज़ इक्वल टू 8. ठीक है. यहाँ पे माइनस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे. अब हमारा इसी तरह सारे कॉलम्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं और कॉलम्स में भर लेते हैं. ये हम लोगों ने सारे ये नंबर्स को भर लिया है. अब हमारा एक्स वेरिएबल में आते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो इस साइड वाले जो हैं जितने भी नंबर्स इस साइड वाले 24 और 16 इस लाइन वाले, तो हम लोग उनको ऐड करेंगे. 24 + 16 इज़ इक्वल टू 40. तो 40 को हम लोग प्लस वाले में लिखेंगे. और यहाँ पे 12 माइनस में है. देखिए यहाँ पे 12 माइनस में है तो हम लोग यहाँ माइनस वाले कॉलम में यहाँ पे इसे लिखेंगे. इसी तरह हम लोग सारे कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं. तो इसे लिख लिया हम लोगों ने. अब इन दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. 40 - 12 इज़ इक्वल टू 28, 36 - 6 इज़ इक्वल टू 30, 18 - 4 इज़ इक्वल टू 14. इसी तरह हम सारे में भर लेंगे. 0 1 24. ठीक है. तो हम लोग इस साइड भी वही करेंगे. इस साइड भी हमें इन सारे कॉलम्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके भर लेना है. 21 18 8 0 5 10 33 36. इसे हम लोगों ने भर लिया है. और अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे इन सारे नंबर्स को.
ठीक है। तो अगर हम चलिए इन सबको ऐड करते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद आता है -20। इसके नेक्स्ट वाले लाइन में ऐड करने पे आता है 232। एंड फिर हमारा जो ये fx1 वाला जो कॉलम है, इसमें ऐड करने पे हमारा आ जाएगा -10। एंड फिर fx-2 वाले ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 262। ठीक है। तो अब हम लोग हमारे इस प्रोसेस को चेक कैसे करें, ये देखने का सही तरीका है कि हम लोग इन सारे लास्ट वाले कॉलम्स को ऐड कर लेंगे। हमारे जो ये 2 नंबर्स आ चुके हैं, अब हमारा आगे का प्रोसेस है कि हम लोग इन नंबर्स को ऐड करेंगे जो हमारा लास्ट में सिग्मा एक्स डैश एंड वाई डैश पे आया था। ठीक है। तो इन दोनों को, इन सब को ऐड करने के बाद हम लोग 131 लिख लेंगे, क्योंकि इन सबको ऐड करने के बाद 131 आता है। एंड अगर हम लोग इस साइड वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा इधर भी 131 आता है। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर x और y वेरिएबल का नंबर 131 आ रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है, और ये दोनों सेम नंबर है तो आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है। तो ये था हमारा स्कैटर डायग्राम। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइए। थैंक यू।